अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो बुक है विवासन की, उसका जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो ही हम आज करेंगे। Ankur, Nishant and Samit are partners sharing profits in the ratio of 2:1:1. Their balance sheet as on 31st December 2014 was as follows। नीचे बैलेंस शीट है और उसके बाद क्या है, Samit retires on debt from the firm. The following adjustments are agreed upon। जो सुमित था वो रिटायर कंपनी से रिटायर हुआ है और नीचे जो एडजस्टमेंट्स है वो क्या क्या है। सुमित शेयर इज डिटरमाइंड एट ₹8,875 in full settlement। Sumit would be paid ₹5,000 in cash and balance would be transferred to his loan account। सुमित का शेयर कितना है, वो है 8,875, जो हम इसको फुल सेटलमेंट में ये है और इन में से हम 5,000 इनको कैश में पे करते हैं और जो बाकी बैलेंस है वो हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ ₹9,500। क्लेम ऑन वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड इज़ ₹2,000। गुडविल इज़ नॉट अपीयर इन द न्यू फर्म एट ऑल। जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर था इन द बुक्स अकाउंट्स में, वो अब हमें जो नई फर्म है उसमें वो हमें अपीयर नहीं करना है। मीन्स वी हैव टू राइट ऑफ डेट गुडविल। हमें क्या प्रिपेयर करना है, रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यू और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। अंकुर, निशांत और सुमित, उनका जो ओल्ड रेशो है वो है 2:1:1 और सुमित कंपनी से रिटायर होता है। न्यू शेयर बिटवीन ए एंड एन विल बी द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्योंकि जब कोई पार्टनर कंपनी से रिटायर होता है लेकिन उसका जो शेयर होता है वो ये उसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन में नहीं दी गई है कि वो किस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें हम सिंपली क्या करते हैं, जो उसका शेयर होता है उसको हम काटते हैं और जो बाकी शेयर हमें बचेगा वो बनेगा न्यू शेयर भी और गेनिंग शेयर भी। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, गेनिंग रेशियो 2:1 बिटवीन अंकुर एंड निशांत। अब हम सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। एज यू नो डैट रिवॉल्यूशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट एंड आपको रूल भी पता है उसके लिए कौन सा रूल है, डेबिट ऑल लॉस एक्सपेक्टेड ऑल गेन्स एंड इनकम्स। इसमें एक ही एसेट एंड लायबिलिटी है जिसका वैल्यू चेंज हुआ है, वो है इन्वेस्टमेंट। उसका वैल्यू कितना कम हुआ है, जो उसका वैल्यू था वो था 10,000, बट राइट नाउ इट्स वैल्यू इज 9,500। सो देयर इज ₹500 डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स। जब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, व्हेन देयर इज ए डिक्रीज इन एन एसेट it's a loss for the company. So we will write it on the debit side of revaluation account. Decrease in investment by investment account ₹5,000 सॉरी 500। ये जो 500 का लॉस कंपनी को हुआ है ये हम जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, सारे पार्टनर्स हैं, उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर दियर ओल्ड रेशो। एक को आएगा 250, दूसरे को आएगा 125 और तीसरे को भी आएगा 125। उसके बाद अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो उनकी बैलेंस होती है AN एंड S। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 12,000, 6,000 एंड 6,000। दिस इज देयर ओल्ड बैलेंस। बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 4 वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 4,000, उसमें ऑलरेडी
क्लेम कितनी है ₹2000 की। सो ये जो 4000 है उसमें हम 2000 लेस करेंगे, जो बाकी बचेगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर में एज़ पर देयर ओल्ड रेशो। ए को आएगा 1500 एंड 500 बाय एज कैपिटल अकाउंट। नीचे वर्किंग नोट में हमने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल एंड अमाउंट ड्यू टू समित ऑन हिज रिटायरमेंट, क्योंकि इसमें वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं लिखा गया है इस क्वेश्चन में। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले और फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवॉल्व अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। डेबिट साइड हम लिखेंगे टू रिवॉल्वेशन अकाउंट, जो लॉस राइज हुआ है ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, 250, 125, 125। अब हम गुडविल हिडन गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अमाउंट ड्यू टू समित ऑन हिज रिटायरमेंट, अमाउंट ड्यू कितना पैसा ड्यू है उसका, ₹6500, और लेस करेंगे हम 125 और टू गुडविल अकाउंट। वो गुडविल जो ऑलरेडी अपेयर था इन द बुक्स अकाउंट में वो हम राइट ऑफ करेंगे। उसको कितना मिलता है वो हम 500 डेबिट करेंगे, क्योंकि लेस करेंगे, क्योंकि डेबिट साइड में जो भी बैलेंस होती है वो हम लेस करते ही पार्टनर्स जो उनका क्रेडिट साइड बनेगा। ये बनता है टोटल 5875। असल में हमें समित को कितना पैसा देना था, कितना अमाउंट हमें उनको देना था, ₹5875, बट वी आर पेइंग ₹8875। सो वी आर पेइंग ₹3000 as excess, ₹3000 we are paying excess amount. So this 3000 is a hidden goodwill for the company, क्योंकि हमें कितना देना था 5875 जो हमने कैलकुलेट किया है, लेकिन हम कितना देते हैं 8875। सो ये जो बैलेंस बचती है ये है हिडन गुडविल, दिस इज अ हिडन गुडविल। और ये जो हिडन गुडविल है ये ए और एन, अंकुर और निशांत किसको देंगे? जो कंपनी से रिटायर होता है पार्टनर, एज पर देयर गेनिंग रेशो। 3000 इंटू 2/3 वो बनेगा 2000 ए देगा और 1000 बी देगा। वही हमने इसमें लिखा बाय एज कैपिटल अकाउंट। समित का अकाउंट क्रेडिट होता है किस अकाउंट से? एज कैपिटल, क्योंकि रूल ये है कि जिसका अकाउंट हम बनाते हैं उस पर्सन का नाम या उस अकाउंट का नाम हम उसमें रिपीट नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये नहीं लिख सकते हैं कि बाय समित अकाउंट, क्योंकि रूल हम फिर वॉयलेट करते हैं। हमें ये लिखना है कि किस अकाउंट से इसका अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ये हुआ है एज कैपिटल अकाउंट और बाय एनएस कैपिटल अकाउंट, जो हम इनको गुडविल पे करना है टुवर्ड्स द रिटायरिंग पार्टनर। और इस साइड में हम क्या करेंगे, क्योंकि जब हम इसको क्रेडिट करेंगे तो ऑब्वियसली इनका अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा, ये उनके अकाउंट से लेस होगा। तो एसएस कैपिटल अकाउंट कितना? तो गुडविल अकाउंट 2000 एंड 1000। तो एसएस कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर इन पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट होता है किन अकाउंट से? तो एसएस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब हम गुडविल पे करेंगे एस को, रिटायरिंग पार्टनर को, तो उस क्रेडिट साइड में हम इन दो पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, लेकिन डेबिट साइड में इन दो पार्टनर का अकाउंट डेबिट होता है किस पार्टनर से? जो पार्टनर कंपनी से रिटायर होता है। तो हम लिखेंगे टू एसएस कैपिटल अकाउंट 2000 एंड 1000। सो दिस इज द गुडविल, ये जो गुडविल पार्टनर्स पे करते हैं इससे उनका जो कैपिटल बैलेंस है वो कम हो जाएगा। तो कैश अकाउंट कितना अब हम इसको इस जो ये रिटायरिंग पार्टनर है कितना हम इसको पे करते हैं कैश?
5,000। 5,000 हम इसको क्या करते हैं, कैश पे करते हैं। ये कौन सा अमाउंट है जो नीचे क्वेश्चन में लिखा गया है, वो ये है कि सुमित वुड पे ₹5,000 कैश। उसकी जो टोटल बैलेंस है वो है 8,875। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 5,000 इसको कैश देते हैं। जो बाकी बैलेंस बचती है वो कितनी बचती है, 3,875। ये हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे जो हमने लिखा है। तो सुमित लोन अकाउंट ₹3,875। और जो बाकी बैलेंस बचेगी इन पार्टनर्स की वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो बैलेंस कैरी डाउन 9,750 एंड 4,875। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैश जो ऑलरेडी अपेयर था, जो पुराना बैलेंस शीट हमारे पास है उसमें कैश कितना था, 6,000। लेकिन यहाँ पर हम क्यों लिखते हैं 1,000, क्योंकि इस कैश में हमने ₹5,000 रिटायरिंग पार्टनर को पे किया है। सो अब हमारे पास कितनी बैलेंस बचेगी कैश की, 1,000 की। बैंक 2,000, उसमें कोई चेंज नहीं आई है। डेटर्स नो चेंज, स्टॉक नो चेंज, इन्वेस्टमेंट उसका जो पुराना वैल्यू था वो था 10,000, लेकिन यहाँ पर जो नया वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू वो है ₹9,500। क्रेडिटर्स 6,000 नो चेंज, बिल्स पेएबल नो चेंज 4,000, वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड ₹2,000 क्योंकि क्लेम हुई है ₹2,000 की। सो और जो 2,000 है वो हमने किन में डिस्ट्रीब्यूट किया है, पार्टनर्स में। तो सुमित लोन अकाउंट, उसमें हम कितना ये बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं, वो है 3,875। और कैपिटल्स ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्या है, वो है 9,750 और 4,875। जब हम इसका ये कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं, टोटल अमाउंट वो बनेगा 30,500, 3,500। ये था हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आज हमने किया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम और भी कुछ चीज़ें इस ये जो यूनिट पढ़ते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।